हेलो दोस्तों, कल्टीवेशन की दुनिया में दो नाम बाकी सबसे ऊपर हैं। वांग लिंग रेनेगेड इमॉर्टल से और साओयन बीटीटीएस से। एक तरफ है वो जिससे हेवन ने सब कुछ छीन लिया, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी और उसका बच्चा। और दूसरी तरफ है वो क्लासिक अंडरडॉग जो जीरो से हीरो बना। हम पहले ही इनकी पावर को जानते हैं, लेकिन आज सवाल उससे भी बड़ा है, इन दोनों में से ज्यादा पॉपुलर प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो असली पॉपुलैरिटी का फैसला हम 4 स्टेप्स में करेंगे। पहले हम इनके कैरेक्टर और बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर हम इनकी ओरिजिनल नॉवल को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑफिशियल डाटा यानी रैंकिंग, और आखिरी में हम इन सबको कंपेयर करके मैं अपना फाइनल ओपिनियन भी दूंगा। आज हम इस डिबेट को डाटा और फैक्ट्स के साथ सेटल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बैकग्राउंड और कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। वांगलिंग की कहानी जाओ कंट्री में एक सिंपल कारपेंटर की फैमिली से शुरू होती है। उसके फादर वांग क्लैन के ककुनबे के बेटे थे, इसी वजह से उन्हें क्लैन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था और उनकी फैमिली गरीबी में जी रही थी। वांगलिंग का ड्रीम था कि वो स्टेट एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी करे ताकि उसके पेरेंट उस पर प्राउड फील करे और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट मिले। एक दिन उसके फोर्थ अंकल उसके लिए हैंग्यून सेक्ट ज्वाइन करने का एक चांस लाते हैं। हालांकि वांगलिंग सिलेक्शन टेस्ट में फेल हो जाता है, फिर भी उसे आउटर सेक्ट के डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यही उसकी मुलाकात सीतुनान से होती है जो उसे कल्टीवेशन के रास्ते पर ले जाता है। इसी दौरान उसकी दुश्मनी तैंगली से हो जाती है और एक फाइट में वो उसे मार देता है। रिवेंज लेने के लिए तैंगलिंग के ग्रैंडपा तैंग हुआ युआन वांगलिंग के पेरेंट्स सहित पूरे वांग क्लैन को बेरहमी से मार देता है। इसी इंसिडेंट के बाद वांगलिंग अपने पेरेंट्स की सोल को तैंग हुआन युन से वापस लेता है, उसे एक ब्रूटल मौत देता है और उसके पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में यार ये बहुत अच्छा फाइट सीन था। आगे चलकर उसकी लाइफ में ली मुवान आती है और उससे गहरा प्यार हो जाता है, लेकिन ली मुवान कल्टीवेशन के नेशनल सोल स्टेज तक पहुंचने में फेल हो जाती है और उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वांगलिंग उसकी सोल को हेवन डिफाइंग बीड के अंदर सेव कर लेता है। इसके बाद उसकी सदियों लंबी कल्टीवेशन का सिर्फ एक ही गोल रह जाता है, अपनी वाइफ ली मुवान को रिवाइव करना। दूसरी तरफ है साओयन, उसकी कहानी क्लासिक कल्टीवेशन डोंगुआ यानी पावर फैंटेसी हीरो जर्नी जैसी है, जहां वो पहले एक जीनियस था जो अपनी पावर खो देता है, जिससे उसकी फियांसे उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती है और फिर वो अपनी पावर और इज्जत वापस पाने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन वांगलिंग के अकेले सफर के आगे साओयन को हमेशा पावरफुल एलाइज का सहारा मिलता है। उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है याओ चैन, एक मास्टर एल्केमिस्ट जिसकी सोल एक रिंग में रहती है और उसे पावरफुल टेक्निक सिखाती है। अपने सफर में उसे हमेशा उसके मास्टर और क्वीन मेडुसा जैसे पावरफुल लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इस जर्नी में साओयन को अपने मास्टर की बॉडी बनानी है, अपने फादर को हुन क्लैन से बचाना है, जिसके लिए उसे दाऊदी बनना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, साओयन के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो इस दुनिया का इंसान नहीं था, सच कहा जाए तो उसकी सोल इस दुनिया की नहीं थी। वो अर्थ नाम के एक डीप ब्लू स्टार से था और वो यहाँ क्यों था, इस अनोखे रहस्य का उसको खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ समय रहने के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ वो एक दूसरी दुनिया में आ गया है। अपने पिछले जन्म में सावन एक बिल्कुल मामूली और साधारण सा इंसान था। दौलत, शोहरत और खूबसूरती से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फिर जब वो इस कॉन्टिनेंट पर आया तो सावन हैरान रह गया, क्योंकि दो अलग अलग जिंदगी के अनुभव के कारण उसकी सोल एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। कैरेक्टर और बैकग्राउंड कंपैरिजन हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं इनकी ओरिजिन नॉवल कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं रेनेगेड इमॉर्टल की, जिसे लिखा है एरन गन ने, जो कल्टीवेशन की दुनिया में गोल्ड लेवल राइटर माने जाते हैं। ये नॉवल 2006 में स्टार्ट हुआ था और टोटल 2089 चैप्टर्स के साथ कंप्लीट हुआ। इसमें वांगलिंग की जर्नी फन नहीं है, ये पेनफुल है। ये कल्टीवेशन दुनिया के डार्क साइड को दिखाती है, धोखा, अकेलापन और अपने लव्ड वन को खोने का दर्द। एरन गन की राइटिंग आपको वांगलिंग का दुख फील कराती है। ये नॉवल सिर्फ पावर अप्स के बारे में नहीं है, ये दाव को समझने, लाइफ और डेथ के साइकिल को समझने और हेवन से लड़ने के बारे में है। और साथ में
में जो वांगलिन हमें नॉवल में बताया गया है वो एक्चुअली डोंगा में दिखने वाले वांगलिन से भी ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस है। दूसरी तरफ है बैटल थ्रू दी हेवन, जो हेवनली सिल्क वूम पोटैटो का लिखा हुआ एक मास्टरपीस है। ये नॉवल 2009 में लॉन्च हुआ और टोटल 1648 चैप्टर्स के साथ फिनिश हुआ। इसने फॉलन जीनियस, जो पहले जीनियस था लेकिन अब टैज बन गया, वाला स्टोरी पैटर्न इतना पॉपुलर कर दिया कि आज तक लोग उसे कॉपी करते हैं। नॉवल का पेज बहुत फास्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। हर चैप्टर में एक नया हाइप, एक नई फाइट या एक नया पावर अप मिलता है। साओयन की हेवनली फ्लेम को कलेक्ट करने की जर्नी, उसकी एल्केमी और साथ ही वो थर्ड रेट विलेन के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब पढ़ने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन साओयन की पर्सनैलिटी नॉवल और मानवा में डोंगा से बिल्कुल अलग है। डोंगा में वो कम रूथलेस और कम बोलने वाला एक सख्त लोंडा लगता है, लेकिन असलियत में नॉवल और मानवा में वो ज्यादा ब्रूटल है, बोलता भी खुल के है और उसमें ठरकीपना भी कूट कूट के भरा है। अगर इन दोनों की नॉवल को कंपेयर करें तो दोनों की जर्नी लगभग सिमिलर है। शुरू में दोनों ही सबसे वीक थे, पर एंड आते आते वो अपने यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए। लेकिन अगर आपको चाहिए एमसी की मल्टीपल वाइफ हो तो आपको बीटीटीएच ज्यादा पसंद आएगा। बीटीटीएच एक हरम डोंगुआ है, फिर भी इन्होंने अपनी स्टोरी में गलती कर रखी है। बीटीटीएच की एंडिंग में साओयन की दो वाइफ होती है, क्वीन मेडुसा एंड गू सुनर। अगर आपने हरम डोंगा बना ही दिया है तो बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, जैसे कि यूनियन और लिटिल फेरी डॉक्टर। अगर रेनेगेड इमोर्टल से कंपेयर करे तो उसमें दो लड़कियां जो वांगलिन को लाइक करती हैं, वांगलिन उन्हें अपने क्लोन्स के साथ भेज देता है। इसके ऊपर मैंने पहले से डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें ऑफिसर डाटा यानी रैंकिंग देखेंगे कि किसको कितने व्यूज आते हैं, मर्चेंडाइज, शेयर्स, पेड मेंबरशिप एंड रिव्यूज। अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखें तो बैटल थ्रू दी हेवन हमेशा से अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है। टेंशन वीडियो पर इसके बिलियंस में व्यूज आते हैं। ये वो शो है जिसने कल्टिवेशन डोंगो को अलग लेवल पर लेकर गया है। जब भी ईयरली रैंकिंग आती है साओयन हमेशा टॉप 3 में होता है, लेकिन 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत से गेम बदल गया है। रैंकिंग दिखाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, आपने अक्सर सुना होगा यूनही डाटा के बारे में। आखिर ये है क्या? चाइना में यूनही डाटा एक कंपनी है जो मेनली व्यूवरशिप, पॉपुलैरिटी और मार्केट शेयर एनालाइज करती है। यूनही डाटा की रिपोर्ट के मुताबिक रेनेगेड इमोर्टल ने मार्केट में आग लगा दी है। मेरे पास 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का डाटा है और लिस्ट कुछ ऐसे दिखती है। रेनेगेड इमोर्टल अप्रोक्स 870 मिलियन व्यूज के साथ टॉप 1 पर है और बीटीटीएच 810 मिलियन व्यूज के साथ टॉप 2 पर है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा तो 2025 के पहले 6 महीने का डाटा रेनेगेड इमोर्टल ने मार्केट में आग लगा दी। 1.8 बिलियन व्यूज से ज्यादा व्यूवरशिप जनरेट किया और बीटीटीएच ने 1.56 बिलियन व्यूज के साथ सेकंड नंबर पर था। अब दोस्तों मैं आपको वीकली डाटा शो करूंगा 25 से 31 अगस्त में। रेनेगेड इमोर्टल नंबर 2 पर विद 7.5% एंड बीटीटीएच नंबर 4 पर विद 5.5% मार्केट शेयर के साथ। फिर 1 से 7 सितंबर तक रेनेगेड इमोर्टल नंबर 1 पर विद 8% मार्केट शेयर एंड बीटीटीएच नंबर 3 पर विद 6% मार्केट शेयर। अब मैं आपको पॉपुलर मेल प्रोटैगनिस्ट रैंकिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 पर वांगलिन एंड 5th पे साओयन। फिर ये अगस्त से लेकर नवंबर तक डोंगो कैरेक्टर पॉपुलर रैंकिंग है, जिसमें वांगलिन टॉप 5 के अंदर ही है। ये सब देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि वांगलिन की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, जिसमें मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कौन ज्यादा पॉपुलर है इन दोनों में से। लेकिन पहले बात करते हैं रेनेगेड इमोर्टल इतना पॉपुलर कैसे हो गया। वांगलिन का ऑरा फार्मिंग की वजह से। आजकल लोगों को इविल, नो मर्सी टाइप कैरेक्टर पसंद है, जिसमें वांगलिन बिल्कुल फिट होता है। जो भी उसे मारने के लिए आता है वो उसे मार देता है और उसके पास मल्टीपल बॉडीज है जो अलग अलग पावर होल्ड करती है। वो रियली देखने में कूल लगता है। लेकिन बीटीटीएच की पॉपुलैरिटी इतनी डाउन क्यों हो रही है? इसका मेन रीजन था जो लोगों को देखना था वो उन्हें मिला नहीं, जैसे साओयन और क्वीन मेडुसा की मैरिज, और बीच में बीटीटीएच की एनिमेशन भी डाउन हो गई थी। लेकिन अब काफी अच्छी है। बीटीटीएच की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है क्योंकि बीटीटीएच अपनी एंडिंग के बहुत पास पहुंच चुका है। अगर मैं सच बताऊं तो साओयन ने कल्टिवेशन की दुनिया में राज किया है, लेकिन करंटली वांगलिन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो मेरे हिसाब से तो वांगलिन। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ नंबर्स और मेरी
मेरी राय थी। असली फैसला तो आप लोगों को करना है। आपको कौन ज्यादा पॉपुलर लगता है, सावन और वांगली? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।